आइए प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न है आंधी आया और पेड़ टूट गया। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आया, पेड़ क्या हुआ? हवा के झोंके से टूट गया। और टूटा हुआ भाग, अब टूटता है तो देखिए टूटने के प्रकार है, कोई जड़िए से टूट जाता है, कोई आधे पर से टूट जाता है, कोई आगे पर से टूट जाता है ना। ये बीच से लगभग टूटा है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। यहां तरह छूट गया जी, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है ना। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ए बी क्या है? पेड़ है। और आंधी इधर से आई, आंधी आई और इस पेड़ को यहां से तोड़ दी। और जब ये पेड़ तोड़ दी, ये जो है इस तरह से ये झुक करके, ये धरती है, ये झुक करके इस धरती पे आ गया। समझे कि नहीं समझे? समझे? ये टूट करके इस तरह से धरती पे गिर गई। कहां से? सी से टूट गई और धरती पे बी बिंदु पर धरती से मिल गई। तो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर है ये शिखर, या तो इसको आप मान लीजिए बी डैश मान लीजिए, ये बी था ना, ये बी था ना, इसको आप मान लीजिए बी डैश, क्योंकि वही टूटा हुआ भाग यहाँ है, वही टूटा हुआ भाग। इसको डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं आपको, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? या इसको बी डैश मानिए, इसको बी मानिए। तो ए बी डैश पेड़ है, क्या है? ये पेड़ है। आंधी आने से पेड़ क्या हो गया? टूट गया, यहां से बिंदु सी से टूट गया और इसका ऊपरी सिरा जो बी डैश था ये अब कहां आ गया? बी पे आ गया। और आने के साथ ही ध्यान दीजिए 30 डिग्री का कोण बनाता है। किससे? भूमि से। यहां बनाता है 30 डिग्री का कोण। अब कहता है पेड़ के पाद बिंदु, पाद यानी पैर का बिंदु, पाद मतलब पैर होता है, हाँ। तो क्या कहता है? पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहां छूता है, कि दोनों के बीच की दूरी है 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर। तो कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कि टोटल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। टोटल पेड़ की ऊंचाई ए बी डैश ज्ञात करना है, ए बी डैश ज्ञात करना है, ए बी डैश ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई ये आपको ज्ञात करना है। प्रश्न ये था। तो लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या भाई? गप नहीं कीजिए आप लोग, यहाँ ध्यान दीजिए, बात समझ में आएगी। माना ए बी डैश एक पेड़ है। क्या है? एक पेड़ है। आंधी आने से पेड़ बिंदु सी से टूट जाता है और जमीन के बिंदु डी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। कोण बनाता है, ठीक है? पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु क्या है? ए तथा क्या बोले? कहां डी नहीं है? अच्छा, तो डी लिखिए, बी लिखिए।
बी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पार बिंदु ए तथा शीर्ष बी के बीच की दूरी 8 मीटर है, तो हमें पेड़ ए बी डैश की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये था प्रश्न। क्या था? जब आप बनाइएगा परीक्षा में तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब बनाइएगा तो आप क्वेश्चन तो नहीं लिख के बनाइएगा, ये तो प्रश्न होगा। ये तो हम वीडियो बनाने के लिए क्वेश्चन लिख दिए, लेकिन आप जब परीक्षा में बनाइएगा तो ये प्रश्न नहीं लिखिएगा वहां, तो आपको यहाँ इतना डिटेल लिखना पड़ेगा वहां। ठीक है। उसके बाद आइए हल में। त्रिभुज ए सी बी या सी ए बी, त्रिभुज सी ए बी में कोण ए बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। पेड़, खंबा, कोई भी चीज इसमें आएगा सब जो है 90 डिग्री पे खड़ा रहेगा, सब जो है 90। इसलिए यहाँ 90 डिग्री आपको लेकर चलना। हाइट एंड डिस्टेंस जितना भी आएगा सब में आएगा समकोण त्रिभुज। इसलिए कोण ए कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। और इसमें क्या दिया है? ए बी दिया है, ए बी बराबर 8 मीटर। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है ए सी, और क्या निकालना है? ए सी बराबर भाग, और क्या निकालना है? बी सी भी निकालना है, बी सी बराबर भाग। कहिए सर आप कैसे समझ गए कि हमको ए सी भी निकालना है और हमको बी सी भी निकालना है? तो सर आप यही समझिए कि आपको निकालना है ए बी डैश की टोटल हाइट निकालना है। कि टोटल हाइट निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए आपको ए सी डैश। क्या चाहिए? ए सी डैश नहीं है, ए सी चाहिए आपको, इतना चाहिए, और फिर आपको इतना चाहिए। तब तो ये दोनों जोड़ेंगे ये पूरा हाइट मिलेगा। और ये क्या है? ये तो वही है जो ये है। ध्यान दीजिए, ये उतना ही है जितना ये है, क्योंकि यही तो टूट करके इस पर आया है, यही टूटकर इस पर आया है। तो ये दोनों जो है बराबर है। ये दोनों क्या है? बराबर है। दोनों आपस में बराबर होगा ही, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग ये जमीन पे अटक गया है ना। तो हमको निकालना है ए बी दिया है, हमको निकालना है ए सी, और हमको निकालना है बी सी। अब देखिए इसको निकालना तो मेरे लिए संभव नहीं है। संभव मतलब डायरेक्टली निकालना संभव नहीं है। इसको निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? हम बी सी निकालेंगे। अच्छा बी सी निकाल लेंगे तो वही तो है बी सी डैश। जब बी सी निकाल लेंगे तो वही तो है सी बी डैश, सी बी डैश। यही चीज ये है। इसलिए हम इसको निकालने का मेरे पास कोई साधन नहीं है। हम निकाल सकते हैं तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो आपके पास दो प्रश्न है, ए बी दिया है, ए सी निकालना है आपको और बी सी निकालना है। तो आइए पहले तो निकालते हैं। तो त्रिभुज सी ए बी में कोण 90, ए बी 8, ए सी बी सी भाग। अब इस कोण के लिए क्या दिया है आपको? आपको दिया है आधार। क्या दिया है? आधार दिया है। इस कोण के लिए आपको दिया है आधार, और आपको निकालना क्या है? या तो आपको निकालना है लंब या तो आपको निकालना है कर्ण। ठीक है। तो आप किसको निकालना चाहते हैं पहले, कर्ण को या लंब को? बताइए। आप लंब को निकालना चाहते हैं, यानी आधार दिया है, निकालना चाहते हैं लंब, यानी लंब और आधार का संबंध। तो लंब और आधार का संबंध 10 कोट भी, 10 भी कोट भी। 10 लिखेंगे, 10 यूज करेंगे तो लिखेंगे 10 थीटा बराबर, चूंकि 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। लंब हो गया इसका ए सी, क्या हो गया? ए सी, और आधार हो गया ए बी। पहले नाम लिखिए। 10 30 का मान 1/√3, 1/√3, और ए सी नहीं पता, ए बी
8। तो क्रॉस गुना करो, √3AC बराबर 8, इसलिए AC बराबर 8/√3। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां से आप हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, तो कर लीजिए, या जरूरत पड़ेगा तो करेंगे कि कर लेते हैं। कर लिए सर। तो AC बराबर हो जाएगा 8/√3 या गुना √3/√3। तो ये कितना हो गया? 8√3 अब बटे √3 गुना √3 3। ठीक है, ये हुआ AC। अब हमको निकालना है BC। क्या निकालना है? हमको निकालना है BC। क्या निकालना है? तो फिर देखिए इस कोण के लिए हमको दिया है आधार और निकालना है कर्ण। ठीक है, अब यहां से खाली आधारे कर्ण से नहीं निकाल सकते हैं, यहां से आपका लंब भी निकल गया, ये भी निकल गया है, तो आप साइन लगा सकते हैं, साइन लंब बटे कर्ण। लेकिन नहीं, हम इसी से चलते हैं। क्या हो जाएगा? कोस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब कॉस 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री बराबर आधार क्या है? AB। आधार क्या है? और कर्ण क्या है? BC। कर्ण क्या है? BC। तो कोस 30 का मान √3/2। कोस 30 का मान √3/2। और AB R, BC नहीं पता, क्रॉस गुना करो तो √3BC बराबर 8 दूनी 16। तो BC बराबर कितना हो गया? 16/√3। 16/√3। हमको लगता है हर का परिमेयकरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आगे चलिए, अब क्या देख रहे हैं? ये भी निकल गया 8/√3, ये निकल गया 8/√3, और ये निकल गया 16/√3। और हमसे पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई। क्या पूछ रहा है? यहां से यहां तो हमको पता चल गया C तक, ये 8√3 है। अब तो हमको इधर ही पता करना है, और इधर कितना है? जो ये है। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, नहीं तो ये जो है यही तो टूट करके यहाँ आया है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, पेड़ की टोटल ऊंचाई निकल जाएगी। तो लिखेंगे अब पेड़ की कुल ऊंचाई, यानी AB डैश बराबर क्या होगा? AC प्लस CB डैश। तो AB डैश बराबर हो जाएगा, AC कितना है? 8/√3 प्लस CB डैश का है मतलब CB, दोनों सेम है, दोनों बराबर है, यानी कितना? 16/√3। तो अब दोनों देखिए एलसीएम लीजिए, √3 हो गया, √3 एकम √3, 1 8 एकम 8, √3 एकम √3, 16 एकम 16 और 8 24/√3। लेकिन ये अब यहाँ करना पड़ेगा हर का परिमेयकरण। यहाँ करने का जरूरत आपको नहीं, उतना बुझाया कर दिए कि हो सके जरूरत बुझाए, लेकिन जरूरत नहीं बुझाया। अब क्या करेंगे? AB डैश बराबर 24/√3 गुना √3/√3। तो 24√3 बटे √3 गुना √3 3। तो 3 से काटिए, 3 8 24, 8√3 मीटर। ये हुआ पेड़ की कुल ऊंचाई। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं? जो नीचे में है √3 है ना, √3 से ही ऊपर नीचे गुना कर देना है। जब एक ही संख्या और परिमेय संख्या का आपस में गुना कीजिएगा तो वो खुद परिमेय बदल जाती है। तो हर परिमेय हो गया, इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण। समझ में आई कि ना? पूछिए, कहीं किसी को दिक्कत है पूछिए। इतना बड़ा बोर्ड में सोचिए क्वेश्चन समा गया नहीं।
कहीं दिक्कत है? कहीं दिक्कत ना है? दिक्कत है तो कुछ भी वो नहीं कीजिएगा आप लोग। पूछना है? कहाँ पूछना है? ये गलत तरीका है। एक बार फिर समझ, कहाँ दिक्कत है वो पूछिए। चलिए देखिए यहाँ, माना ए बी डैश एक पेड़ है। चलिए माना ए बी डैश एक ए बी डैश, यहां से लेके यहां तक तो पेड़ था सीधा। आंधी इधर से आया, पेड़ को झुका दिया, तोड़ दिया। यहाँ सी से टूटा, तो यही टूटा हुआ भाग ये धरती पर पड़ा रह गया, है ना, इस तरह से। अब सी से टूट जाता है और जमीन के बिंदु बी पर तीसरी क्वेश्चन है। तो त्रिभुज सी ए बी में, सी ए बी में, इस त्रिभुज में क्या कर रहा है? कोण ए 90 डिग्री, कोण ए 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ए बी 8 मीटर, ए बी क्या है? 8 मीटर है। 20 ए सी आपको निकालना है, बी सी भी आपको, मेनली आपको ये निकालना है और ये निकालना है, ठीक है। क्या किए? देखिए इस कोण के लिए, कोण बी के लिए आपको दिया है आधार। क्या दिया है? आधार दिया है। आपको निकालना है लंब। तो आधार और लंब का संबंध कौन बताता है? टेन बताता है। तो टेन 30 डिग्री लिखे, टेन 30 डिग्री। लंब है AC, आधार है AB। AC का मान निकालना है, AB 8 दिया हुआ है प्रश्न में। तो अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, AC √3 गुना AC, √3 AC बराबर 8, इसलिए AC बराबर 8 बटे √3 गुना में इधर हो गया भाग में। फिर हमने निकाला कर्ण, आधार और कर्ण के बीच संबंध बताता है कॉस। अब कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 8 और कर्ण हो गया, कर्ण नहीं निकालना है, कर्ण क्या करना है? निकालना है, BC। और cos 30 का मान √3/2। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, √3 गुना BC, √3 BC, 8 दूनी 16, तो BC बराबर हो गया 16 बटे √3, ठीक है। अब AC भी पता और BC भी पता, हमें निकालना है पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई। तो पेड़ की कुल ऊंचाई मतलब AC प्लस CB डैश, ये दो टुकड़ा है, इसका दो भाग है, ये दोनों भाग को जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकल जाएगी, ठीक है ना। और ये कितना है? तो ये तो जो टूट करके यहाँ पड़ा हुआ है वही ही है ना। ये कौन है? यही है। ये कौन है? यही है। ये दोनों सेम है। तो अब दोनों को क्या करना है? इसको और इसको जोड़ दीजिए, पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। तो AB डैश बराबर हो गया AC प्लस CB डैश। तो AC का मान देखिए यहाँ से 8 बटे √3 और CB डैश का मान यानी BC, CB डैश का मान यानी BC 16 बटे √3। अब जोड़िए, LCM लीजिए, LCM लेने की जरूरत भी नहीं है, जब हर सेम रहे ना। एक लाइन तो हम जान से बढ़ा दिए, आपका एक लाइन हम जान से बढ़ा दिए हैं, समझे, समझने के लिए। लेकिन अगर हर समान रहे ना, हर समान रहे, जो करना है कर दो, क्या करना है? जोड़ना है तो जोड़ दो, 16 और 8 24 बटे √3, डायरेक्ट ये हो जाता। लेकिन आपके लिए कर दिए। अब 24 √3 यानी हर जो है वो परिमेय संख्या है। नियम कहता है कि हर परिमेय संख्या रहना चाहिए, इसलिए इसका हर का परिमेयकरण यानी परिमेय बनाए। कैसे? इसी √3 से गुना कर दिए ऊपर नीचे, किसी में ऊपर नीचे गुना कर दिए, नो प्रॉब्लम। किसी में निश्चित संख्या जोड़ घटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी संख्या में निश्चित संख्या से गुना भाग कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही गुना कर दिए ऊपर नीचे भाग कर दिए, हो गया 1, नो प्रॉब्लम। 24 √3 गुना √3 3 8 जा 24 कट गया, तो 8 इंटू √3 8 √3 मीटर। फिर पूछना है, फिर कहीं दिक्कत है पूछिए। आप पूछते थक जाएंगे लेकिन हम समझाते नहीं थकेंगे। थक तो जाते हैं जी, लेकिन समझाना पड़ता है नहीं।